एंड वेलकम टू एनडीवाई क्लासेस। जिस तरीके से आप सब जानते हैं, हम गणित प्रकाश की सीरीज ग्रेड 6 की कंप्लीट कर रहे हैं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन, रे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन एंड एंगल्स। लाइन के बारे में भी सीखेंगे और एंगल्स के बारे में भी। तो यहाँ से और चैप्टर 1 मैं बता दूं कि चैप्टर 1 की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 1 आप मेरे यूट्यूब चैनल की सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम चैप्टर 2 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम लाइंस और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में बात करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जैसे और हम पहले से ही ये लाइन और एंगल्स अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा और इलेबोरेट करके आपको चीजें बताई गई हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे करना है। वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बच्चों? पॉइंट इट मीन्स कि ये एक जैसे आपको कागज है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया। ये पॉइंट क्या बता रहा है? हमें लोकेशन बताता है। तो यानी पॉइंट शोज लोकेशन। तो ये एक डॉट है, पॉइंट है, आप कुछ भी कह सकते हैं, डॉट या पॉइंट। अब हमें ये लोकेशन बता सकता है कि ये क्या है, हमारी लोकेशन है। एक पॉइंट बता दी कि भाई ये लोकेशन है, ये पॉइंट है, डॉट है, लोकेशन। बट इट हैज नो विड्थ, नो ब्रेथ, नो लेंथ और नो साइज। इट हैज नो साइज, यहाँ पे कोई भी साइज नहीं है। ये केवल क्या बता सकता है? हमें लोकेशन बता सकता है, बट इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, लेंथ नहीं होती, कोई साइज नहीं होता है, कोई हाइट नहीं होती है। तो दैट इज कॉल्ड एंड नो ब्रेथ, no height. It shows only directions, locations, but it has no size. ये है point. Next topic is line segment. Line segment, it means a part of a line, a part of a line that has two end point. यानी कि वो line का part जिसमें क्या होते हैं, line है, इसमें क्या होते हैं, two end points होते हैं, यानी कि two end points होते हैं। एक line होती है और उसमें two end points होते हैं। क्योंकि इसके आगे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से लाइन एंड हो चुकी है और यहाँ से भी लाइन एंड हो चुकी है। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट और लाइन में बहुत डिफरेंसेस है। लाइन अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। लाइन सेगमेंट इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ये आप जरूर याद रखेगा। अ पार्ट ऑफ अ लाइन इट हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ये टू एंड पॉइंट्स है एक लाइन के, टू एंड पॉइंट्स। अब इसके आगे कोई भी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते और इसके यहाँ से भी नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ये ही जो हमने पॉइंट लगा दिया है ना, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके आगे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। ये दोनों एंड पॉइंट है इसके। यहाँ अगर हम ये बना देंगे, अब ये और ये क्या हो गया, अब इसके आगे नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ये टू एंड पॉइंट हमें बता रहे हैं कि हम इसके, ये टू एंड के पॉइंट है। अब यहाँ ही तक लाइन है। अब ये कितने की है, ये आप स्केल से आप देख सकते हो कि कितने हमको सेंटीमीटर बनानी है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद इनको हम पॉइंट से एंड कर देते हैं कि इसके आगे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती। 5 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है, जिसमें क्या होती है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। लाइन में क्या होता है, ए इज अ वन डायरेक्शन एंड बी इज अ अदर डायरेक्शन, बट इट हैज नो एंड पॉइंट्स। कोई भी एंड पॉइंट्स यहाँ पर नहीं होते, यानी कि यहाँ से भी कंटिन्यू हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से भी कंटिन्यू हम कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये एरो का मतलब होता है दोनों तरफ कि ये लाइन है। क्या है बच्चों? लाइन। जहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं वो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आगे कोई भी लाइन और ड्रॉ नहीं की जा सकती है। बट यहाँ पर ये लाइन है। लाइन का मतलब क्या होता है कि इसका एक ए पार्ट होता है और एक बी पॉइंट होता है, बट ये दोनों एंड पॉइंट नहीं होते। ये यहाँ से हम और भी लाइन आगे को जा सकती है, कंटिन्यू लाइन को हम और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट एनी एंड पॉइंट होता है, जो हम दोनों ही डायरेक्शंस में कंटिन्यू लाइन को कर सकते हैं। ये एरो से समझ में आता है। ये एरो होते हैं जो बताते हैं कि लाइन हमें यहाँ इस डायरेक्शन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं और बी के डायरेक्शन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज रे। रे क्या होता है बच्चों? अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, अ लाइन विथ वन
एंड पॉइंट। एक लाइन फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये एक पॉइंट है और यहाँ से एक जा रहा है एरो। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट है और पॉइंट लाइन है, अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है और इसके बाद से ये यहाँ से कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे सन बताया गया, सन है और यहाँ से क्या हो रहा है, इसके सारे रेज जा रही है। अब ये यहाँ से एक एंड पॉइंट से रे निकली, एंड पॉइंट से एक मान लो रे है, इसलिए तो हम इसको रेज बोलते हैं। क्या आते हैं, कहते हैं ना सन से रेज आ रही हैं। रेज इट मीन्स कि यहाँ से कोई एक, यहाँ से इसका निकला तो एक वन पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट से ये निकली तो ये एरो। ऐसे ये कहाँ तक आ रही है, हमारी धरती तक प्रकाश दे रही है, कंटिन्यू चली आ रही है आगे की तरफ। कोई छोटी बड़ी तो नहीं होती ना कि यहीं पर आकर रुक गई, यहाँ पर आकर रुक गई, यहाँ पर नहीं, ये कंटिन्यू आ रही है ना। सेम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है और ये कंटिन्यू जाती है, ये कंटिन्यू यहाँ से हम कहीं भी डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट्स। तो वन एंड पॉइंट से यहाँ पे अ रे इज द पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट ऑफ वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर क्या होता है, एंड गोज ऑफ एंडलेसली, मतलब कि कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कंटिन्यू जा रही है, मतलब एक डायरेक्शन है तो वहां कंटिन्यू जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, दैट इज कॉल्ड रे। जैसे टॉर्च से अगर लाइट जा रही है तो ये इसकी बीम से जब लाइट निकलती है तो ये देखिए ऐसे कंटिन्यू जा रही है, तो यानी एंड पॉइंट से निकली बट ये कंटिन्यू आगे की तरफ जा रही है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट नहीं है कि लाइट कहाँ तक ही जाएगी। ये यहाँ पर रे का एग्जाम्पल। Let's see, figure it out. Question number 1. Rihan marked a point on a piece of paper. रिहान क्या कर रहा है, एक पीस ऑफ पेपर है फॉर एग्जाम्पल दिस, और यहाँ पर एक पॉइंट उसने ड्रॉ कर दिया है। अब कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। अब वो कह रहा है कितनी लाइन यहाँ से आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी। तो इस तरीके से हम अगर लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो बहुत सारी लाइन हमें ड्रॉ करने को हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना, इनफाइनाइट, कितनी भी लाइन ड्रॉ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट। शीतल ने 2 पॉइंट मार्क कर दिए ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ, कितनी डिफरेंट लाइन वो ड्रॉ कर सकती है दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बोथ ऑफ द पॉइंट की बात हो रही है कि कितनी लाइन वो बोथ ऑफ द पॉइंट को होते हुए पास आउट कर सकते हैं। तो एक लाइन तो हमने कर ली, ठीक है, दोनों पॉइंट को पास आउट कर दिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कैसे ऐसे लाइन बनाए कि दोनों कर पाएंगे, नहीं ऐसे बनाएंगे तो टेढ़ी हो रही लाइन है ही नहीं। तो कैसे भी करके हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पर वो दोनों लाइन को तो पास नहीं हो रही है। इट मीन्स कि इट हैज ओनली वन लाइन वो ड्रॉ कर सकती है, ओनली वन लाइन वो ड्रॉ कर सकती है, बाकी इसके अलावा कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो दोनों ही लाइन से पास आउट हो। सिंगल सिंगल तो होंगी बट वही सेम लाइन इसको भी पास आउट करे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ओनली वन लाइन है, तो वन लाइन ही केवल पास आउट होगी। So now is question number 2. Name the line segments which of the 5 marked point are on exactly one of the line segments which are on 2 of the line segment. अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो 5 पॉइंट्स में आपको एग्जैक्टली पॉइंट बताना है जिसमें से एक लाइन सेगमेंट होकर जा रहा है, मतलब कि कोई एक पॉइंट एक बताना है जिसमें से जिसमें पॉइंट आर ऑन, मतलब कि इसमें से ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें से केवल एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है। तो एक हमने देखा एल और एम से कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, पी क्यू और आर, ये हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें से कौन से लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं और कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं, और हमें एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट किस पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है वो बताना है। तो एल से पॉइंट की बात करें तो एल से एम तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पर एल से एम तक कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है पर कोई और दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं हो रहा है एल से, तो यानी एल से केवल एम तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट बी की, पॉइंट एम की। तो एम से एम एल और एम पी 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं। पॉइंट पी की बात करें तो पॉइंट पी से पी एम और पी क्यू 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं। बात करें तो पॉइंट क्यू से 2 लाइन सेगमेंट अनदर ड्रॉ हो रहे हैं, क्यू पी एंड क्यू आर। और आर पॉइंट की बात करें तो आर से एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, आर क्यू। तो अभी हमने जैसा कि देखा कि
किससे केवल हमें ओनली वन एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, यानी कौन से पॉइंट से हमें केवल और केवल वन लाइन सेगमेंट ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं। तो एक एल से, जो कि एल और एम से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, और एक आर पॉइंट से, जिससे कि केवल आर और क्यू का लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, यानी कि एल और आर से केवल वन और वन ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें से टू लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि एम से एक ड्रॉ हो रहा है एम एल, और एम पी, पी से ड्रॉ हो रहा है पी एम और पी क्यू, एंड क्यू से ड्रॉ हो रहा है क्यू पी एंड क्यू आर, यानी टू लाइन सेगमेंट इन 3 पॉइंट से हमें ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है ओनली 2, बट यहाँ पर 3 हैं, एम क्यू एंड पी, ये 3 पॉइंट है जिसमें से टू लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं। एल और आर से वन लाइन सेगमेंट। Next question is question third. Name the rays shown in the figure. Is T the starting point of each of these rays? कह रहा है कि यहाँ पर हमको रेज बतानी है, कितनी रेज हैं जिनका सेंटर टी है। तो क्या सेंटर पॉइंट टी है जिससे सारी रेज ड्रॉ हो रही हैं? तो हमने देखा कि टी ए एक रे है, टी ए रे है, रे हमें पता है कि जिसका एक एंड पॉइंट होता है और यहाँ से कंटिन्यू लाइन होती है। तो यहाँ पर टी एक रे है। नेक्स्ट टी बी, ये भी एक रे है। नेक्स्ट टी एन, ये भी एक रे है। नेक्स्ट क्या है एन बी, देखो यहाँ से एक पॉइंट है और यहाँ पे, यहाँ से एक एरो है, तो ये एन बी, ये भी क्या है एक रे है। तो हमें ये 4 रेज यहाँ से मिलती हैं, और ये 4 रेज तो है, बट यहाँ पर तो क्वेश्चन में कह रहा है इस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज। नो, ईच ऑफ, मतलब टी स्टार्टिंग पॉइंट तो है, बट ईच ऑफ रेज का नहीं है, हर एक रेज का नहीं है, क्योंकि एन भी यहाँ पर है। तो एन बी ऑल्सो, यहाँ से एन भी स्टार्टिंग पॉइंट में एक आ रहा है, तो यहाँ पे टी हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक आपको मार्किंग दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और आपको उससे एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। जैसे कह रहा है कि ओपी, अब यहाँ पे 2 ये एरो है, यानी कि ओपी क्या है, एक लाइन है। क्या है ओपी, एक लाइन है। एंड ओ क्यू मीट एट ओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओ पी एंड ओ क्यू, यानी कि एक लाइन हमने बना दी ओ पी और एक हमने बना दी क्यू ओ, और ये मीट कर रही है ओ पे। किस पे मीट कर रही है, ओ पे। तो यही वो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लाइन है ऐसे, और कौन सी लाइन है, ओ पी एंड ओ क्यू, जो कि मीट कर रही है सेंट्रल पॉइंट ओ पे। ओ पी एंड ओ क्यू इज अ लाइन, और जो कि मीट कर रही है ओ पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। बी नंबर इज एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, एक रे है, यानी कि एक हमारा एंड पॉइंट है, और ये एक्स वाई एक रे है। एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, यानी कि पॉइंट एम हम एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक लाइन कौन सी है, पी क्यू। पी क्यू एक लाइन है जो एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। पी क्यू एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एम पे। नेक्स्ट है नंबर सी, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। तो एक लाइन है एल, ठीक है, जो कि, यानी कि जो एल एक लाइन है कंटेन कर रही है, वहां पर पॉइंट है ई और एफ। ई एफ, एफ पॉइंट कंटेन कर रही है एक एल लाइन। अब वो कह रहा है कि पॉइंट यहाँ पर ई और एफ तो है, बट डी पॉइंट से वो कंटेन नहीं करे। डी पॉइंट वहां पर है, बट वहां से लाइन नहीं जा रही, तो डी पॉइंट ये हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ का डी पार्ट। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी एक लाइन बना दी हमने, और यहाँ पे पॉइंट पी बना दिया, तो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है और साथ में एक फिगर गिवन है, और आपको इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिगर के अकॉर्डिंग देखते हुए आपको उसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर ए है 5 पॉइंट्स। हमें इस जो फिगर है, गिवन फिगर है, इसमें 5 पॉइंट बताने। पॉइंट एक डॉट होता है, जो डॉट होते हैं जो सिर्फ क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। तो ये हमारे पॉइंट है, डी सी बी ओ ई, ये सारे क्या है, पॉइंट है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में, अ लाइन। लाइन क्या होता है,
जो ऐसे ये लाइन ड्रॉ होती है, यानी कंटिन्यू, एक कोई इनका एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि लाइन क्या है, ओनली केवल हमें दो यहाँ पर यही लाइन दिख रही है, डी और बी, क्योंकि ये डी और बी एक लाइन गई है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, डी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, 4 रेज। अब कह रहा है आपको 4 रेज बतानी है, तो 4 रेज इट मींस ओ और बी एक रे हो गई, ओ और बी एक रे है, ओ सी एक रे है, ओ डी एक रे है और ओ ई एक रे है। ये हमारी 4 रेज हो गई, यानी 4 रेज हो गई हैं। और आपको पता है रेज का एक एंड पॉइंट होता है और आफ्टर कंटिन्यू लाइन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का डी पॉइंट, 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट इट मींस कि 2 एंड पॉइंट होते हैं जहां पर 2 एंड पॉइंट होते हैं। 2 एंड पॉइंट किसमें किसमें है, ओ बी 2 एंड पॉइंट, ओ डी 2 एंड पॉइंट, ओ ई 2 एंड पॉइंट, ओ सी 2 एंड पॉइंट, ई और बी 2 एंड पॉइंट। तो ये हमारे 5 लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एक फिगर गिवन है और यहाँ पर कह रहा है हेयर इज अ रे, एक रे है जो कि O और A है। इट स्टार्ट विथ O, जो कि O से स्टार्ट है और इन से एक पासेस हो रही है और B पॉइंट से भी पास हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कह रहा है कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी एंड वाई। तो क्या आप इस रे को केवल ओ बी रे भी बोल सकते हो, तो यस डेफिनेटली कह सकते हैं। जस्ट बिकॉज, क्यों और कह रहा है वाई, क्यों कह सकते हैं, तो इसका है क्योंकि ओ बी से ये रेस जा रही है तो एक एंड पॉइंट से रे कंटिन्यू हो रहा है, तो ये कंटिन्यू हो रही है ना, ए से यहाँ तक बी के बाद भी कंटिन्यू हो रही है, इसका मतलब ये एक रे है ओ बी, यस कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बी कैन वी राइट ओ ए, यानी कि ओ ए को हम ए ओ लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ओ एंड पॉइंट है और ए से कंटिन्यू जा रही है, तो ये कंटिन्यू यहाँ से हो रही है ना, रे का मतलब क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक कंटिन्यू जाती है यहाँ से लाइन, तो ओ से ए तक कंटिन्यू जा रही है, अगर हम तो इसको तो हम रे कह सकते हैं, बट क्या ए से ओ को रे कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ से तो एंड पॉइंट है नहीं ना, एंड पॉइंट तो यहाँ है और यहाँ पे कंटिन्यू लाइन नहीं है, कंटिन्यू लाइन यहाँ है, तो ये अपोजिट तो नहीं हो सकता कि यहाँ से कंटिन्यू लाइन से एंड पॉइंट तक जाए, नहीं, एंड पॉइंट से कंटिन्यू लाइन तक जाना होता है, इसलिए हम ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा 2.4 यहीं से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अपने वीडियो में एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए।